जय हिंद। फाइनली नेपाल ने अपना विवादास्पद नक्शा को पारित कर दिया, लेकिन इस नक्शे को पारित करने के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने एक 9 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस नक्शे को सही साबित के लिए सबूत को इकट्ठा करेगी। इस सबूत को इकट्ठा करने के बाद हो सकता है तो नेपाल यूएनओ में जाए या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए। तो समझते हैं वहां जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये नेपाल का पुराना नक्शा है। नेपाल के पुराना नक्शा में आपको इस साइड में कोई भी एक्स्ट्रा एरिया नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है नेपाली भाषा में ही लिखा है। यहाँ पे इनका नक्शा जो है, यहाँ देखिए एक एक्स्ट्रा एरिया, इतना एरिया ये एक्स्ट्रा ला दिए हैं। इसमें वो लेपुलेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को शामिल कर दिए हैं। इस शामिल करने का कारण क्या था, इसको हम एक वीडियो में समझा ही दिए थे। वैसे थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं कि नेपाल जो है वो काली नदी का उद्गम जो है इस लाल वाले लाइन को मानता है और कहता है कि ये एरिया उस हिसाब से मेरा होना चाहिए, जबकि इंडिया कहता है कि नहीं, ये वाला एरिया, यहाँ से ये नदी का उद्गम है, इसलिए ये एरिया इंडिया का है। लेकिन अभी ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर तो इंडिया का ही कब्जा है, इंडिया के ही लोग रहते हैं। अब बात करते हैं नेपाल इसके बाद क्या करेगा। नेपाल यूएनओ में जाएगा। यूएनओ में वो जाके कहेगा कि हम ये नया नक्शा बनाए हैं, आप इसकी जांच कीजिए और आप हमको वो वाली टेरिटरी दिलाइए जो इंडिया के पास है। अब देखिए, यूएनओ में क्या होता है, सबसे ज्यादा दबदबा 5 देशों का है जिनके पास वीटो पावर है। उसको हम यूएनओ के एक अलग वीडियो में बता चुके हैं। अब भारत के पास वीटो नहीं है। अब क्या होगा देखिए, जब नेपाल अपना नया नक्शा ले जाएगा तो नो डाउट चाइना उसके फेवर में हो जाएगा, पाकिस्तान उसके फेवर में हो जाएगा, बाकी कोई हो ना हो ये दोनों देश सीधे उसके फेवर में हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के फेवर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चाइना अगर नेपाल का फेवर करेगा, और वो जेन्युइन करेगा ही, क्योंकि उसी के इशारे पे सब कुछ हो ही रहा है। तो चाइना क्या करेगा, चाइना के पास पावर है, उसके पास वीटो पावर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल चाइना के पास ही वीटो पावर है, और भी 5 देश हैं जिसमें चाइना भी है। तो चाइना के अलावा 4 देश हैं जिनके पास वीटो है। तो रसिया हमारे लिए वीटो कर सकता है, और अगर रसिया यहाँ वीटो नहीं करेगा तो रसिया को एक बात पता है कि नेपाल का साथ चाइना अगर देगा तो नेपाल का साथ अमेरिका नहीं देगा, और अमेरिका इस प्रस्ताव को रोकने के लिए, रोकने को टेक्निकल भाषा में वीटो कहते हैं, किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए 5 देशों के पास वीटो है। तो चाइना जो है वो इंडिया को रोकेगा तो नेपाल की जीत हो जाएगी। तो नेपाल को रोकने के लिए रूस हमारा साथ देगा, उसका साथ देना मजबूरी है, क्योंकि रूस अगर साथ नहीं देगा तो तुरंत अमेरिका साथ दे देगा। तो रूस और इंडिया के बीच भी दरार कुछ आ जाएगी, और हमको नहीं लगता है कि नेपाल के लिए रूस भारत से कोई रिश्ते तोड़ेगा। लेकिन रूस अगर वीटो करे ना करे, इस मैटर पे अमेरिका भारत का साथ देगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्रांस है और ब्रिटेन है, ये दोनों भी हमारे ख्याल से इंडिया का ही साथ देंगे। लेकिन एक ही देश बहुत है वीटो करके रोकने के लिए। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो वीटो किसी के फेवर में नहीं जाएगा। हमारे ख्याल से यूएनओ का मुद्दा यूएनओ में ही लटक जाएगा, जिस तरह हमारा कश्मीर इशू अभी तक लटका है 1947 से। ये नेपाल को भी समझना चाहिए। इसमें केवल और केवल फायदा जो होगा वो फायदा होगा चाइना को, नेपाल और इंडिया के बीच टेंशन क्रिएट करके। और इसमें केपी शर्मा ओली नेपाल को एक बहुत ही आर्थिक रूप से घाटा की ओर ढकेल रहे हैं। वो अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में, वो वहां के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के चक्कर में अपनी पार्टी को जिताना चाह रहे हैं। वरना अगर उनको सच में ये नक्शा मानना था तो वो पहले करते कि भैया 9 लोगों की जो कमेटी बनाए हैं कि आप जांच कीजिए क्या क्या सबूत है, तो पहले आप कमेटी की रिपोर्ट आ जाने देते। जब आपको प्रॉपर सबूत मिल जाता तो आप ये नक्शा ले आ देते। लेकिन नहीं, इनको तो विवाद पैदा करना था। ये तो वही हो गया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बच्चा पैदा हो गया, अब लोग क्या कहेंगे, तो चलो चलो शादी करते हैं। अरे भैया पहले शादियां कर ले, बाद में बच्चा होगा। यही हो गया नेपाल में कि पहले सबूत आया ही नहीं, पहले नक्शा पास हो गया। तो ओली साहब इंडिया और नेपाल को लड़वा देना चाहते हैं। जितना लड़ेंगे उतने ज्यादा उनकी पार्टी को फायदा होगा, और इससे इंडिया को भी लॉस होगा, लेकिन ज्यादा लॉस नेपाल को होगा। और नेपाल की जनता भी इसको अच्छे से नहीं समझ पा रही है। उसको लग रहा है कि हम अगर लिम्पियाधुरा ले लेंगे तो कोहिनूर हीरा हो जाएगा। अजब बात है भाई। अगर यूएनओ में बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो इसे हो सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाया जाए, जो नीदरलैंड के शहर हेग में है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 जज हैं। अब इन जज में से एक जज हमारे भारत के दलवीर भंडारी है। अतः यहाँ हमको सबसे बड़ा फायदा ये होने है कि भाई दलवीर भंडारी वहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है। आपको याद होगा कुलभूषण यादव का जब मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था तो पाकिस्तान चाहता था उन्हें फांसी दिला देना, लेकिन किस तरह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की हार हुई। तो इस तरह से अगर नेपाल आता है यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और वो चाहता है कि नहीं हम गलत सलत नक्शा प्रस्तुत कर दें, तो एक तो दलवीर भंडारी के पास मौका भी है और वो काफी गहनता से इसको पर्सनली भी जांच करेंगे, क्योंकि उनके देश का मैटर है। क्योंकि अगर आप मनमानी करिएगा अपने जबरदस्ती, तो यहाँ तो मनमानी होने नहीं देंगे। तो आप इस
तरह से समझिए कि ये जो नया विवाद है इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन जब तक ये विवाद जिंदा रहेगा केपी शर्मा ओली को वोट मिलता रहेगा। ये वही हाल हो गया, हमको लगता था जुड़ा हमारे देश का नेतवा चौपट होता है, ये तो पूरे देश का कहानी ऐसे ही लग रहा है हमको, एशिया में सब ऐसे ही हो रहा है लग रहा है। डेली डेली नेपाल एक नए नए स्टैंड को लेते जा रहा है, आगे क्या अपडेट होता है इस पर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।